मैं चाहता हूँ कि फिक्र करने लिए कोई आए, बिल्कुल। इसके लिए बस आप फिक्र बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये है दंडिया चाचा, जो भी हैं आप चाचा हमारे स्टेट फॉरवर्ड हैं। बड़ी उम्र होने के नाते बड़ों को एक अच्छा मैसेज और अपना तजुर्बा भी बताते हैं। अल्लाह ताला हमें बड़ों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब तौहीद भाई से मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब भाई सईद अहमद साहब हमारे दरमियान आए हैं, आप भी अपने कुछ इज़हार ख्याल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई सईद अहमद साहब तो जो माइनॉरिटी का जो सदर थे जब उस वक्त हमें देखे थे, हमें मौलाना मिलकर एक प्रोग्राम करे थे हमारे ज़िले का माइनॉरिटी का। सदर साहब की जो एहसास थे उन्होंने उस वक्त जब माइनॉरिटी के मुद्दा संभाले थे, उस वक्त माइनॉरिटी में एक अजीब सी एक माहौल था। जहाँ भी जाते तो लोग जुड़ते थे, हलचल थी, तो वो अब नज़र नहीं आ रहा। अभी कांग्रेस पार्टी और एक बढ़कर उनको एक जिम्मेदारी दी है, केपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो एक्चुअली एमएलसी बनना था, वो पता नहीं क्या हुआ, महरूम रहे हो, या तो पार्टी महरूम करी, ये मालूम नहीं हमना। बट एक उनकी मेहनत की बुनियाद पर आज जो कांग्रेस हुकूमत आई है, उनके सबसे जो संगठन में महाचतुर बोलते तो वैसे हमारे वैस सईद अहमद साहब हैं। तो ये कर्नाटक में हर जिले के अंदर दौरा कर को हर जिले में जो कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी से लगाओ और माइनॉरिटीज की स्कीम्स क्या है, माइनॉरिटी को क्या फ़ायदा कांग्रेस दी है, ये सारी चीज़ें खोल कर उस फंक्शन में बताए। ये बहुत अच्छी बात कर रहे उस दिन हमारे नंजन मठ इस वक्त जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोले ये माताड़ता रहे माइनॉरिटी बीच लाकर बोले उस वक्त फंक्शन में। तो ऐसे ही हमें गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी करते हैं वह सईद अहमद साहब को केपीसीसी वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके साथ साथ एक नॉमिनेट भी एक जो मुल्क ये हमारे जो सूबाई सतह पर एक नॉमिनेट भी उनको बनाना। तो ये हमें दरख्वास्त भी करते हैं केपीसीसी पूरे कमेटी को। डीके शिव कुमार भी इस पर दिलचस्पी लेना, तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए से मैं एक दरख्वास्त करता हूँ। उसके साथ साथ हमें कुछ नाराजगी की वजह से जेडीएस चले गए थे, लेकिन पार्टी के अपोज नहीं थे, हमें पार्टी के सिद्धांत के अपोज नहीं थे। कुछ हमारे पार्टी कांग्रेस का शर्ट पहन करके कांग्रेस को धोखा देने वाले लोग जब पार्टी में आए, पार्टी का ओहदा संभाले, तो पार्टी की हालत कहाँ तक पहुंची वो इलेक्शन में देखें। तो बाद में भाई सईद अहमद साहब हमारे काजी साहब की बहुत बड़ी मेहनत रही, नहीं भाई आप कांग्रेस के ही हैं, वो पहले की बुनियादी कांग्रेस हैं, जो आए थे वो जेडीएस से आए थे, आप जेडीएस क्यों गए नको, फिर आप वापिस कांग्रेस में आओ करके बहुत फोर्स करे और उसके लिए बहुत तरतीब बनाए। डीके शिव कुमार के तारीख भी लिए और डीके शिव कुमार के घर में उनके जरिए से हमें सब जनों को कांग्रेस में दाखिला कराने का एक बहुत बड़ा रोल रहा। हम सब बागलकोट वाले जितने भी उस वक्त कांग्रेस में फिर एंट्री मारे, तो हमें उसका हमें बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। तो इतना मैं कहकर एक दरख्वास्त करता हूँ, आप एक बड़े ओहदे पर हैं, आप माइनॉरिटी के ताल्लुक से, वैसे तो हर समाज अपनी वाल्मीकि हो, ये कुरुब समाज हो, सब अपने ताल्लुक से फिक्र मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, जहाँ पर सियासी सतह पर जिसको जो मिलना है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई जो ओहदे संभालने के माइनॉरिटी के अंदर ताकत है, उनसे उनको महरूम कर दिया जा रहा है। खास करके इस पर तवज्जो दिया जाए। और जो स्कीम्स माइनॉरिटी से दिए जाते थे, ऑटो स्कीम थे, वो कोटा कट कर दिया गया। बाप में एजुकेशन लोन का ये था, वो भी कोटा कट कर दिया गया। और वादा भी करे थे कि भाई आने के बाद हम लोग फिर से वो शादी भाग्य चालू करेंगे करके माइनॉरिटी से, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जो श्रम शक्ति लोन है, कौन से लोन थे माइनॉरिटी से, वो सारे के सारे कोटे कट कर दिए। अभी वो कोटा बढ़ाना, जिस तरह पहली बार जब सिद्धरामैया आए थे उस तरीके से वो कोटा पूरा करके माइनॉरिटी जो 90% वोट डाली है, उसका हक हम तो भीख नहीं मांगते हुकूमत से, लेकिन उसका हक अगर देना है तो पूरा का पूरा क्या है, माइनॉरिटी का जो भी हुकूक देना है वो पूरा का पूरा हमको देने की फिक्र करना। और उसके लिए हमें इंशाल्लाह दंडिया साहब और हमारे मोकाशी के सदारत के इसमें हम एक मेमोरेंडम भी देने आएंगे बेंगलुरु को। आप जरा डीके शिव कुमार साहब को जब एंट्री में मिलाए थे, उस वक्त भी हम जरा साथ दे करके वो मेमोरेंडम उनको पहुंचाने के ताल्लुक से हम लोग हमारे दंडिया साहब तैयार करेंगे, वो एक हमारे सहूलत करके आप देना।
इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब तौहीद साहब का। मैं बहुत सारे लोग अपनी बातें रखना चाह रहे थे। भाई सईद अहमद साहब की आज पूरा दिन भर वहाँ पर उनकी कल भी मीटिंग थी और आज भी सफ़र था गदर होते हुए। आज हमारे चेयरमैन साहब यहाँ से बागलकोट से हुगली जा रहे हैं, कल सुबह हजरत की फ़्लाइट है। मैं जनाब भाई सईद अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे बागलकोट ज़िले के माइनॉरिटी और यहाँ के कांग्रेस के लीडरों को आप अपनी तरफ से क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दें। बैठ के बात करूँ। रहने का वहाँ से कुछ दिखना नहीं हो जरा। वहाँ से रहने माइक लगा सर। हाँ यहाँ हाँ, ले ये लो सर। दोनों हाँ वाइट कर लो। रखे तो बस नहीं। हाँ चलता है जी, चलता है। रखे तो चलता है। चलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब अबू शमा काजी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे वापस लौटने के वक्त पे यहाँ पर मुलाकात करने के लिए बहुत ही इसरार किया। उनकी जो इसरारियत थी उसके ऊपर अमल करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ बागलकोट आईबी में। और हमारे साथ में हमारे पुराने साथी लोग यहाँ पर बहुत मौजूद हैं। मुकाशी साहब हैं और डंडिया साहब हैं। और डंडिया साहब हैं। तौहीद मैं तो अभी मिला हूँ। तौहीद जी जी जी, सब लोग यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं और इकबाल गंगोली भी मेरे साथ। देखिए, जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बात आती है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन अब हमारे जनाब जब्बार साहब हैं, जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनकी सदारत में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चल रही है। आप लोगों के जो भी कंप्लेंट्स होंगे, जो भी आप लोग माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन के पास आप बोलना चाहेंगे, उनसे मिल कर के भी बात करिए, खुले दिल से बात करिए। और जो कुछ भी मेरी तरफ से पहुंचाना चाहते हैं वो मैं भी कोशिश करूंगा। और रही बात यहाँ के ख़ास करके माइनॉरिटीज़ को या मुसलमानों को एक मैसेज देने की, आप सब लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल चल रहा है। और एक नया प्रॉब्लम भी इन लोगों ने शुरू किया है जो वक्फ बोर्ड का है। इनका मंशा है कि किसी ना किसी तरह से रिलीजियसली और इकोनॉमिकली मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया जाए और इनको इतना कमज़ोर कर दो कि वो सेकेंड सिटीजन्स बन करके इस देश में रहें। और ये ऊपर वाले की मेहरबानी से ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। और ये किसी का अगर कोई इस बारे में सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। जहाँ तक कि वक्फ बोर्ड की बिल का जो मैं जिक्र किया, कल भी शायद शहर बेंगलोर में 1 तारीख को शायद जेपीसी की मीटिंग थी। इस अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट में बहुत ज़ोर से हंगामा हुआ और उसको अपोज किया गया और फाइनली जेपीसी बना करके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन करने का एक फैसला किया गया। और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन के साथ में हमारे कर्नाटक से जनाब नसीर हुसैन साहब जो अकेले एमपी हैं कर्नाटक से, उसमें वो भी शामिल है। और हर जगह जाकर के वो जेपीसी में सब लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक नतीजा भी निकलेगा।